जो ट्रामा सेंटर है खनेरी का, ट्रामा सेंटर को उद्घाटन किए लगभग 1 साल होने को है, लेकिन वहां पर ना व्यवस्था है, ना पर उनके पास फर्नीचर है, उपकरण है, ना डॉक्टर है। यानी किस प्रकार से मूर्ख बनाने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि इस बात को आज आम जनता के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है। एनुअल मेंटेनेंस जो प्लान होते हैं उसके लगभग 12 करोड़ पेंडिंग है। जो डिपॉजिट वर्क है, जिसके पैसे थे उस पैसों के आधार पर टेंडर लगा था और आज ऐसे 3 करोड़ ऐसे है जो डिपॉजिट वर्क के पैसे पेंडिंग है। नमस्कार जी, नमस्कार। इसके अलावा जो ट्रेजरी में इसके अलावा भी लगभग 3 से 4 करोड़ पीडब्ल्यूडी विभाग के पेंडिंग है और इसका कुल अगर जोड़ निकाले तो लगभग 25 करोड़ का देनदारी आज पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। और ये तो उनके हैं जिनके अभी बिल बन चुके हैं। कई काम ऐसे हैं उनके अभी बिल नहीं बने हैं। तो मुझे लगता है कि एक 25 करोड़ की देनदारी आज पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पड़ी है। और आईपीएच डिपार्टमेंट की बात करें तो आईपीएच डिपार्टमेंट में भी ऐसे 10 करोड़ के लगभग आज देनदारी है। वो चाहे आरआर मेंटेनेंस की हो, चाहे नाबार्ड की हो, चाहे कोई अन्य हो। ऐसे मुझे लगता है कि इस प्रकार की वित्तीय कुप्रबंधन सरकार के कारण आज आम समाज को झेलना पड़ रहा है। इस बात को मैं आपके माध्यम से आम समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। और दूसरी और विकास की अगर बात करें, आज जो पंचायत के ब्लॉक की स्थिति है, हैरानी की बात यह है कि ननखड़ी ब्लॉक में पिछले 1 वर्ष से बीडीओ नहीं है। वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसके माध्यम से पंचायत के काम हो सकते हैं, ना पर वहां अकाउंटेंट है। वहां टोटल 39 पोस्ट है बीडीओ ननखड़ी के अंदर। 39 में से 29 वहां पर खाली पड़े हुए हैं। 17 पंचायतों में 4 सेक्रेटरी है। एक सेक्रेटरी के पास 3-3, 4-4 पंचायतें हैं। जेआर की कमी है। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से हमारे पंचायत के विकास के कार्य चल सकते हैं हम सभी जानते हैं। वही हाल रामपुर के है। आज इस प्रकार की व्यवस्थाएं चरमराई गई है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज से पहले नहीं रही। और आज कांग्रेस के लोगों के पास अगर बोले तो वो गिनाते हैं जो पीएमजीएसवाई के तहत रामपुर के अंदर काम हो रहे हैं। चीख चीख कर बोलते हैं कि वो हमारी उपलब्धि है। अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी डिवीजन ननखड़ी दिया, उसके लड्डू और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अरे भैया, यही जो काम था उसमें एक भी लाइन ना जोड़ी ना काटी। जयराम ठाकुर की सरकार ने जब पीडब्ल्यूडी का डिवीजन ननखड़ी दिया था, वही एज इट इज वही फिर से लागू किया। किसको गुमराह कर रहे हैं? 2.5-3 साल पहले जयराम ठाकुर जी ने वो घोषणा की थी। घोषणा ही नहीं की थी, उसको इंप्लीमेंट भी किया था। एसडीओ आए थे, जेई आए थे, वहां पर एक्सिन वहां पर बिठाया गया था। सरकार आती है, ढील नोटिफाई करती है और फिर से जनता का दबाव और लगातार भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है, उनको वो दोबारा से घोषणा करना पड़ता है। जनता मूर्ख नहीं है, ये समझती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय धीरे धीरे जो जयराम ठाकुर जी ने संस्थान खोले गए थे उनको फिर से खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये संस्थान आम जनता की सुविधाओं को ध्यान पर रखकर खोले गए थे। जनप्रतिनिधियों के बार बार मांग के आधार पर खोले गए थे। वो चाहे पीडब्ल्यूडी डिवीजन था, वो चाहे नीरत में बिजली विभाग का सब डिवीजन था, वो 2-2 उप तहसीलें थी। और हैरानी की बात सोचिए, गानवी की उप तहसील की घोषणा कर दी, लेकिन आज तक कोई बात नहीं कर रहा। उसकी साल होने वाले हैं। और अपना जो ट्रामा सेंटर है खनेरी का, ट्रामा सेंटर को उद्घाटन किए लगभग 1 साल होने को है, लेकिन आनन फानन में कोर्ट के दबाव के कारण डिपार्टमेंट को चलाना पड़ता है। वहां पर पूजा पाठ करके शुरू कर दिया जाता है, ऐसा अखबारों के माध्यम से सबको बताया जाता है, लेकिन वहां पर ना व्यवस्था है, ना पर उनके पास फर्नीचर है, उपकरण है, ना डॉक्टर है। यानी किस प्रकार से मूर्ख बनाने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि इस बात को आज आम जनता के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जनता मूर्ख नहीं है। जिस प्रकार से आप ऐसे व्यवस्थाएं है नहीं है, ट्रामा सेंटर में कोई ना डॉक्टर है,
ना इस प्रकार की व्यवस्था है। आपने शुरू कर दिया केवल मात्र दिखाने के लिए, कोर्ट में कागज दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। धरातल में कुछ काम कीजिए, धरातल में कुछ व्यवस्था दिखाइए, तब जाके जनता को उसका लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज समस्याओं का इतना अंबार पड़ा है हर अलग अलग क्षेत्रों में, तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनेगी। लेकिन विशेष रूप से आज आपके प्रेस के माध्यम से जो पशुपालकों को समस्या झेलनी पड़ रही है, उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द सरकार करे। इस तरह की मांग हम आपके माध्यम से सरकार से करते हैं। और दूसरा, जो ठेकेदारों की देनदारी है, ठेकेदारों की देनदारी समय रहते उनकी देनदारी पूरी की जाए, ताकि जो ठेकेदारों के देनदारी के कारण जो एक लंबी श्रृंखला जिसके कारण जो आम जनता प्रभावित है, वो चाहे मजदूर है, दुकानदार है, चाहे कोई अन्य है, ऐसे उनकी समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द सरकार करे। ये दोनों प्रमुख मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि आज आप प्रेस के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं।